नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण का हमारा जो टॉपिक होगा वचन। अब देखिए वचन क्या है और इन शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे कि ये एकवचन है या बहुवचन है। देखिए हिंदी व्याकरण में इन शब्दों की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर देखिए इन शब्दों की अगर हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो देखिए हम आगे नहीं बढ़ सकते या हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बिना अगले जो हमारे और भी व्याकरण के जो टॉपिक होंगे उनका हम अध्ययन है, उन शब्दों की हम पहचान है, वो इन शब्दों के बिना नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन क्या है। एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। अब वचन क्या है कि एक या एक से अधिक संख्याओं का क्या होगा, वहाँ पे हमें पहचान करने का जो तरीका है वो हमें कौन बताएंगे, वचन शब्द बताएंगे। वो हमारे वचन शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए राम किसी व्यक्ति का नाम, श्याम ये भी नाम है, गाय ये भी देखिए पशु का नाम है, बकरी, लड़के, नदियाँ, बालिकाएं, मित्रों आदि क्या हैं, एक वचन और बहुवचन शब्दों के ये हमारे उदाहरण हैं जो वचन शब्द में या वचन में सम्मिलित किए गए हैं। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी पशुओं के नाम भी हो सकते हैं या शहरों के नाम भी हो सकते हैं। कोई भी शब्द हो वो या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। साथियों यहाँ पे हम अगर बात करें तो हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन देखिए संस्कृत के अंदर तीसरा जो हमारा भेद होगा वचन का, वो देखिए द्विवचन और होता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है या उसका हिंदी में महत्व नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी में दो ही वचनों के भेदों की हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे या विस्तार से उन शब्दों की पहचान या वाक्यों को कैसे बना पाएंगे, उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे कि वहाँ पे उन शब्दों का क्रम या सही मात्राओं का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग है वो वाक्य में कैसे कर पाएंगे। इन्हीं नियमों को की हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो निरंतर हमारे साथ आप बने रहें, वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करें। अब देखिए वचन के हिंदी में दो ही भेद होते हैं। पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा होगा बहुवचन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक वचन। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर एक संख्या का बोध का एक संख्या का अगर पता चले वो हमारी एक वचन कहलाती है। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। क्या होगा, जहाँ पर एक संख्या का बोध हो, एक संख्या का अगर पता चले वो हमारे एक वचन शब्द होते हैं। जैसे कविता, नदी, बालक, बालिका, पेन, कुर्सी, अध्यापिका, बकरी, दूध वाला, ये सारे के सारे शब्द हैं वो हमारे एक वचन के हैं, जिनसे हमें पता चल रहा है कि इन सारे शब्दों में क्या है, ये सारे के सारे शब्द हैं वो एक वचन में काम में लिए जाएंगे। अब देखिए एक वचन जो शब्द हैं या एक वचन जो हमारे वाक्य हैं वो उनको बहुवचन में किस प्रकार से बदला जा सकता है, कुछ हम यहाँ पे देखिए उदाहरणों के जरिए समझेंगे इन सारे नियमों को। बालिका खाना खा रही है, एक वचन का है, वाक्य से पता चल रहा है कि बालिका क्या कर रही है, खाना खाने का जो कार्य कर रही है। इसी वाक्य को अगर साथियों हम अगर बहुवचन में परिवर्तन करें तो हमारा हो जाएगा कि बालिकाएं खाना खा रही हैं। एक वचन में एक बालिका खाना खा रही है, बहुवचन में अगर इसको बनाते हैं तो बालिकाएं यानी बहुत सारी बालिकाएं हैं वो खाना खा रही हैं। ऐसे सही सार्थक शब्द है वो बहुवचन में भी बहुवचन शब्दों के साथ भी बनाया जा सकता है। वह खेल रहा है तो बहुवचन में होगा वे खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे, यानी कि इस बहुवचन में बहुत सारे हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं, दो से कितने भी। देखिए जब बहुवचन वहाँ होगा जहाँ पे दो से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं। आज जाएगा,
अब इसी को अगर बहुवचन में बदलेंगे, बहुवचन में इन शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आज जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। तो ये थे हमारे एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक वचन शब्द क्या होते हैं, जहाँ पे एक संख्या का पता चले वो हमारे एक वचन शब्द होते हैं। अब देखिए साथियों कि कई शब्द ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप, अगर हम बात करें वो सिर्फ एक वचन ही होते हैं। हिंदी शब्द हैं जो सिर्फ एक वचन होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनता। जहाँ पे देखिए सोना, अब देखिए सोना जो शब्द है उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि क्या हैं? ये आदि यानी कि बहुत सारे ये जो शब्द हैं ये एक वचन में ही प्रयोग लिए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। या हम कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे यानी कि एक वचन में ही प्रयोग लिए जाते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। यही हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा, ऐसे ही शब्द दे दिया जाएगा कि सोना शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा, यानी कि ऑप्शन में अलग अलग होंगे तो सोना का सोना ही होगा, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ इनका प्रयोग वाक्य के अनुसार, वाक्य के लिंग परिवर्तन के अनुसार इनको बदला जा सकता है, जो हमें उन वाक्यों की या पहचान है वो ध्यान रखनी होगी। अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा बहुवचन का जो भेद है, बहु यानी बहुत सारे, दो या दो से बहुत हो सकते हैं वो हमारे बहुवचन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे देखिए घोड़े दो भी हो सकते हैं और दो से बहुत सारे होते हैं वो बहुवचन हो गए। नदियाँ बहुत सारी, रानियाँ बहुत सारी, गायें बहुत सारी, बकरियाँ भी बहुत सारी, स्त्रियाँ, बालिकाएं, लड़के आदि हमारे जो शब्द हैं सारे देखिए यहाँ पे बहुवचन के उदाहरण हैं, जिनसे हमें पता चल रहा है। शब्दों से ही देखिए हम जैसे ही पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि ये एक वचन का है या बहुवचन का। चाहे शब्दों की बात करें, चाहे हम वहाँ पर वाक्यों की बात करें, पता चल जाता है कि ये एक वचन का है या बहुवचन का। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है या वाक्य को कैसे बदला जाएगा, बहुत सारे हम उदाहरण हैं वो विस्तार से करेंगे। घोड़ा चर रहा है, यहाँ पे एक घोड़े की बात कर रहा है एक वचन में। देखिए अगर इसे ही बहुवचन में बदलेंगे तो होगा घोड़े चर रहे हैं। हिमालय से नदी निकलती है, बहुवचन में देखिए हिमालय से नदी नहीं नदियाँ निकलती हैं। स्त्री पढ़ रही है, यानी कि देखिए बहुवचन में स्त्रियाँ पढ़ रही हैं। तो ये था हमारा एक वचन से बहुवचन का नियम। बहुवचन क्या है या बहुवचन जो शब्द हैं बहुवचन किसे कहते हैं, उन शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे। तो ये थे हमारे। अब हम बात करते हैं उन शब्दों की जो सिर्फ बहुवचन में ही काम में लिए जाते हैं, उनका एक वचन में प्रयोग या एक वचन में उनको नहीं बदला जा सकता। कुछ शब्द बहुवचन ही होते हैं, जैसे देखिए प्राण, होश, हस्ताक्षर, लोग, बाल, दर्शन और आंसू, ये शब्द ऐसे हैं अपवाद स्वरूप जिनको बहुवचन में ही काम में लिया जाता है। ये बहुवचन में ही होते हैं, एक वचन में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता या इनको नहीं बदला जा सकता। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे ऐसे जो नियम हैं जिनसे देखिए एक वचन से बहुवचन यानी कि बनाए जाते हैं, उनको बदल कर बनाए जा सकते हैं। एक वचन से बहुवचन के जो नियम हैं यहाँ पे देखिए, अब हम बात करें आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन शब्द हैं वो बनाए जा सकते हैं। रास्ता, आज से देखिए ए लगाकर रास्ता का रास्ते, पंखा का देखिए पंखे, इसी प्रकार से वादा का देखिए वादे, बच्चा का बच्चे है वो हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारा नियम है ए के स्थान पर ए करने से बहन का देखिए
बहीने यानी ए को ए में बदलने पर आँख का आँखें, रात का रातें, सड़क का सड़कें हो जाएगा। तीसरा जो हमारा नियम है ई के पश्चात या जोड़कर सखी का सखियाँ, नदी का नदियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ हैं वो ये बहुवचन हो जाएगा। अगला जो हमारा नियम है चौथा देखिए आ के साथ ए जोड़ने पर माता का माताएं, सभा का सभाएं, बाला का बालाएं, लता का लताएं। पांचवा जो नियम है अनुनासिक लगाने से भी एकवचन शब्दों को बहुवचन में बदला जाता है। बिटिया का बिटिया अनुनासिक लगाने से देखिए बहुवचन शब्द है वो बन जाता है। गुड़िया का गुडिया, चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा। छठा जो नियम है देखिए कुछ शब्दों के अंत में ओ जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। बहन का देखिए बहनों, मित्र का मित्रों, राजा का राजाओं, सदी का सदियों। तो ये थे हमारे साथियों 6 महत्वपूर्ण वो हमारे यानी एकवचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब हम जो बात करते हैं अगला जो हमारा जो नियम है कि संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में या अथवा ओ लगाकर भी बहुवचन जो शब्द हैं वो बनाए जा सकते हैं। सज्जन का सज्जनों, मुनि का मुनियों, बाबू का बाबुओं, सिपाही का सिपाहियों, साधु का साधुओं, मित्र का मित्रों है वो बन जाएगा। आठवां जो हमारा नियम है कि ए या आ के स्थान पर ओ लगाकर एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। गरीब ए को ओ में बदलकर गरीब को गरीबों, खरबूजा का खरबूजों, लता का लताओं हो जाएगा। ये था हमारा ए या ए के स्थान पर ओ लगाकर एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। अंतिम या नवा जो हमारा अंत में विशेष शब्द जोड़कर भी देखिए एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें देखिए कुछ शब्द हैं वो लगाकर भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। पाठक का देखिए अगर पाठक शब्द है वो हमारा एक वचन है, अगर इसी के अंत में पाठक वर्ग वर्ग शब्द जोड़कर इसे बहुवचन में बदला जा सकता है। अध्यापक का देखिए अध्यापक गण लगाकर, प्रजा का प्रजा जन शब्द लगाकर बहुवचन में बदला जा सकता है। बालक का देखिए बालक गण यानी कि गण शब्द है वो लगाकर बहुवचन में बदला जा सकता है। तो वर्ग गण जन या गण है ये शब्द जोड़कर एक वचन से बहुवचन है वो शब्दों में को बदला जा सकता है। अब देखिए हमारा जो एक वचन से बहुवचन का जो अंतिम जो नियम है एक वचन व बहुवचन में समान होते हैं। देखिए कुछ शब्द समान होते हैं, उनका एक वचन व बहुवचन दोनों में ही देखिए प्रयोग किया जा सकता है। एक वचन से बहुवचन के देखिए छाया, जहाँ पे देखिए इस शब्द का प्रयोग एक वचन में भी काम में लिया जाता है, इनको बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। याचना, कल, घर, क्रोध, पानी, क्षमा, जल, दूध, प्रेम, वर्षा, जनता है ये वो शब्द हैं जिनको एक वचन या बहुवचन दोनों में ही काम में लिया जाता है। तो ये थे हमारे एक वचन या बहुवचन जो शब्द हैं किसे कहते हैं, शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे और कौन से जो शब्द हैं जो एक वचन से यानी कि बहुवचन जो बनाने के जो हमारे 10 जो नियम थे उनको हमने यहाँ पर विस्तार से जाने। परीक्षा के अंदर शपथ दे दिया जाएगा और उसका वहाँ पे बहुवचन पूछा जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में जो शब्द हैं उनकी त्रुटियों को यानी कि सुधार करके या उनमें लिंग परिवर्तन करके कारक का प्रयोग करके वचन का प्रयोग करके उनको बदला जा सकता है या एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। जय हिंद।